अंग्रेजी शोषण से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया। सुगना मुंडा बन गए मसीहदास और अपने बेटे बिरसा मुंडा को बना दिया दाऊद मुंडा। जी हाँ, मैं बिरसा मुंडा की बात कर रहा हूँ, भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहा हूँ। गरीबी की आलम तो ऐसी थी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने जन्म स्थान खूंटी के उलीहातू में कुछ दिन लेना पड़ा, कुछ दिन अपने नानी घर अयूब हातू में, तो कुछ दिन अपने मौसी के घर खटंगा में लेना पड़ा। उच्च शिक्षा हेतु वो जब चाईबासा के ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो अगले 4 साल के अंदर ही उनका विवाद प्रिंसिपल डॉक्टर नोट्रोट से हो जाता है पारंपरिक वेशभूषा, रहन सहन और संस्कृति को लेकर। फलतः उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। निकालने के बाद उनका मोह भंग होने लगा ईसाइयत से और जर्मन शाखा की ईसाइयत परंपरा से। जल्द ही उन्होंने इसे त्याग कर कैथोलिक शाखा, रोमन शाखा को अपना लिए, लेकिन यहाँ से भी उनका मोह भंग हो जाता है और उनका नारा था साहब साहब एक टोपी। मतलब यह है कि जितने ईसाई मिशनरी है और अंग्रेज है, इनका उद्देश्य एक है। जल्द ही उनको अपने गुरु आनंद पांडे से मुलाकात होती है, अपने बहन दासकेर के यहाँ कांडेर में। उनसे उन्हें धार्मिक शिक्षा मिलती है वैष्णव धर्म के बारे में। इस शिक्षा के साथ जब वापस वो अपने गांव आते हैं तो लोगों में धर्म का प्रचार करने लगते हैं, लोगों में एक सहिष्णुता का प्रचार करने लगते हैं। लेकिन अभी बिरसा मुंडा को उतना सम्मान अपने गांव में नहीं मिल रहा था। कारण यह था कि उन्हें गांव वाले अभी भी बालू बिरसा यानी कि पगला बिरसा के नाम से जान रहे थे। कारण यह है कि कुछ दिन पहले, कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी गरीबी के आलम में कब्र से मुर्दा को उखाड़कर उससे जेवरात निकालते थे और उसको बेचकर अपनी जीवन यापन की कुछ ज़रूरतें पूरा करते थे। ऐसी खबर है। कुछ दिन बाद एक दिन ऐसा आता है कि आसमान में बिजली कड़कती है और बिरसा मुंडा को देव दर्शन होते हैं और देव दर्शन के परिणाम स्वरूप इनके ओज और तेज में एक नया परिवर्तन आता है। और संयोगवश उसी साल गांव में चेचक नामक एक महामारी फैलती है, जिसमें बढ़ चढ़कर बिरसा मुंडा लोगों की सेवा करते हैं। और बहुत जल्द ही आसपास के गांव में यह खबर फैल गई कि बिरसा मुंडा को छूने मात्र से चेचक की बीमारी समाप्त हो जा रही है। यह खबर फैलते ही भगवान बिरसा मुंडा को अवतार के रूप में माना जाने लग गया। जल्दी ही सभी लोग उन्हें अपना सरदारी नेता चुन लिए और ये सरदारी नेता चुनने के बाद अंग्रेजों की नज़र पड़ी बिरसा मुंडा पे। शांति भंग करने और लोगों को उकसाने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 साल की कैद दे दी जाती है। 2 साल के कैद के बाद जब बिरसा मुंडा वापस आते हैं तो अपनी एक सेना गठित करते हैं जिसका नाम था बिरसा सेना और अपना एक धर्म चालू करते हैं जिसका नाम था बिरसाइयत धर्म। बिरसाइयत धर्म के मूल में ईसाई धर्म का विरोध करना भी था। और अपनी सेना जो बिरसा मुंडा ने गठित की, बिरसा सेना के नाम से उनके सेनापति नियुक्त किए गए गया मुंडा। और अब तैयारी थी अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान की और इस उलगुलान का केंद्र रखा गया डोमड़ी पहाड़ी और तिथि रखा गया 24 नवंबर 1899। इनके आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज अपने अधिकारी नियुक्त करते हैं फारबेस और स्ट्रीटफील्ड को। जल्दी एक बहुत बड़ी सेना लेकर स्ट्रेटफील्ड और फारवेस डोमरी पहाड़ी को घेर लेते हैं। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष होता है, बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी मारे जाते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं। फलतः अंग्रेज अधिकारी बिरसा मुंडा पे 500 रुपये का इनाम भी रखते हैं जो उनकी खबर देगा। कुछ दिनों बाद 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसमें हमारे देश के जयचंद की तरह एक और जयचंद थे, जगमोहन सिंह और वीर सिंह। उनके गुप्तचरी के आधार पर उनको गिरफ्तार करके रांची के जेल में रख दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हो जाती है। अंग्रेजी खबर के अनुसार उनकी मृत्यु हैजा से होती है, लेकिन मामला संदिग्ध था। तो ये था बिरसा मुंडा के 25 साल के जीवन का सफर, दाऊद मुंडा से भगवान बिरसा मुंडा तक का सफर। इस तरह झारखंड के विभूति के बारे में अगर आपको जानने की इच्छा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए झारखंड अड्डा 24/7 के साथ। धन्यवाद।